चरित्र क्या है? एक सरोवर है, उसकी तुलना किए हैं बाबा ने। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। राम जी की कथा रूपी सरोवर के 4 घाट है, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और शरणागति घाट। ज्ञान घाट पर भगवान शिव उमा को कथा सुना रहे हैं। कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट पर काकभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। और शरणागति जो दैन्य का घाट है, वहां पर तुलसीदास जी अपने अंतःकरण को कथा सुना रहे हैं। और 5वीं घाट ये है जहां देश के अनेक कोने कोने से आए हुए संत महात्मा, कोई मैनपुरी से आया है, कोई भिंड से आया है, कोई प्रयागराज से, हमारे महाराज जी अयोध्या से पधारे हैं, और कोई हमीरपुर से आया है। ये सारे भगवान के भक्त हैं। और जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है, ये लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। हाँ, तो इस प्रकार से आगे बाबा कहते हैं कि राम जी की कथा 4 घाट पे हो रही है, और भगवान के इस चरित्र को, राम जी के गुण रहस्य को और मानस को और इन ग्रंथों को महाराज संभाल के गाना चाहिए। संभाल के गाना इसलिए चाहिए कि ये ग्रंथ भी डर जाते हैं कि हमारा अर्थ का अनर्थ ना कर दे। ग्रंथ भी डर जाते हैं क्योंकि उसमें अपने मर्जी से उसमें घुसेड़ देते हैं कुछ। जो भगवान की वास्तविक कथा है उसी को गाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहे हैं कि जे गावहि यह चरित समारे, ते काल चतुर रखवारे। गावहि यह चरित समारे, ते काल चतुर रखवारे। जे गावहि यह चरित समारे, ते यही काल चतुर रखवारे। जे गावहि यह चरित समारे, ते काल चतुर रखवारे। महाराज राम जी के चरित्र संभाल करके गाने के लिए कह रहे हैं, जे गावहि चरित समारे। इस संभालने की क्या बात कह रहे हैं? संभालने के इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रसंग है जो हमें नहीं गाना चाहिए। जैसे लंका में हनुमान जी को हम अपना आराध्य मानते हैं, उनके चरणों में दंडवत करते हैं, और रावण ने हनुमान जी को 2-3 जगह अपशब्द बोला है। तो क्या हमें उन शब्दों को, उस चौपाई को पढ़ना चाहिए? अगर हमारे आराध्य को, हमारे पिता को अगर कोई गाली दे, पिता को कोई गाली दे, तो क्या हमें उसको पढ़ना चाहिए? वहां तो जाते ही महाराज अपने आप मुंह हट जाएगा। कहाँ कहाँ कई जगह महाराज किया है, उस चौपाइयों को पढ़ना नहीं। जैसे सुंदरकांड में ही ले लीजिए, कपिहि बिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्बाद। बोला था कि नहीं बोला था? दुर्वचन बोला था। तो उसको हमें, मेरा मत है, मैं अपने अनुसार, बाकी का नहीं मैं कहूँगा, कि वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा होती है पढ़ने में। अब जैसे एक जगह और कहा है कि मार से निश्चर के ही अपराधा,
अकाऊ 60 तो ही न प्राण कई बार। हनुमान जी को 60 बोल रहा है। अब के 60 बोला जाए किसी को महाराज कितना शब्द लगेगा वो। अब हम किसी को यहीं पर किसी को कहें कि महाराज है अब मूर्ख है, ओ महाराज पहली बात तो यहाँ से चला जाएगा। और हम रोज उसको गाते हैं, कहते हैं। तो अब जैसे एक जगह और सुंदर कांड में जाकर के क्या कर हनुमान जी को एक और अब शब्द बोला गया है, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भोर। हनुमान जी को मरकट कहा है, बताइए। अब हम तो कह नहीं सकते, अब हम हनुमान जी को है क्षमता कहने के लिए कि आप मरकट है। इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया कि जे गावैया चरित समारे। इस चौपाई का वही अर्थ है कि इसमें से बहुत ऐसा चौपाई जो आपको संभालना पड़ेगा, उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं हम। अब जैसे भरत जी ने अपनी माता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी तरफ भी बाबा का इशारा है कि वो भी कहने लायक नहीं है, वो भी अपशब्द है, वो भी कहना नहीं चाहिए। तो कई जगह तो इसीलिए कह रहे हैं कि जे बाबा कह रहे हैं कि जे गावहि यह चरित समारे ए ताल चतुर रखवारे। कथा प्रारंभ होती है तीर्थराज प्रयाग से, भरद्वाज मुनि के आश्रम से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पदयति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदयति अनुरागा। आपस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवस सब कोई। मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवस सब कोई। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, तपस्वी हैं, परमार्थ के जानने वाले हैं, तपस्वी है, दया के निधान हैं। सम दम, सम माने मन को बस में करने वाले, दम माने इंद्रियों को बस में करने वाले हैं। और जब माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है प्रत्येक वर्ष, तो उस मेला में देवदनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी।
देवतन किन्नर नर त्रिणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी। देवता, धनुष, किन्नर, नाग, नर सब आते हैं और सादर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिया कह बटुहर से गाता। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिया कह बटुहर से गाता। भगवान माधव का, भगवान जल के रूप में विराजमान है, उनकी पूजन करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। और आश्रम जितने भी ऋषिगण संतगण प्रत्येक वर्ष आते हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम बड़ा ही पवित्र था, परम पावन था। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। बड़ा ही रम्य, मुनियों के मन को भाने वाला भरद्वाज मुनि का आश्रम था। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मंचहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। मंचहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। भरद्वाज मुनि के आश्रम में संतों का समाज आकर रुकता था। प्रत्येक दिन संगम में स्नान त्रिवेणी पे और भगवान के गुणों की गान और चर्चा भरद्वाज मुनि के आश्रम में नित्य प्रति चलता था। क्या क्या होता था? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म पूर्वक ब्रह्म का निरूपण, वर्णहि तत्व विभाग, अलग अलग करके भगवान का तत्व की चर्चा होती थी। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग से युक्त भगवान की भक्ति की कथा होती थी। और भरद्वाज मुनि के आश्रम में आनंद ही आनंद था। इस प्रकार से यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज आश्रम जाहि। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष 1 महीने तक संतगण स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गौ नहीं मुनि वृंदा। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गौ नहीं मुनि वृंदा। प्रत्येक वर्ष ये आनंद उत्सव होता है और फिर सब ऋषिगण अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। उसी ऋषियों के बीच में याज्ञवल्क मुनि भी आए थे। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम ज्ञानवान भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य थे, जिन्होंने रामायण की रचना की। परम ज्ञानवान, और उस भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क जी का चरण पकड़ लिया और कहा,
कि सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। सादर पूर्वक चरणों को पखारा और खूब सुंदर आसन पर, पवित्र आसन पर बिठाया और फिर कर पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। कर पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। पूजा करने के बाद भरद्वाज जी ने मुनि की यश का गुणगान किया और बड़ा ही पुनीत मीठी वाणी से कहा। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है और वेदों का तत्व आपकी हथेलियों पे ही है। कहत सो मोहि लागत भैला जा जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। कहत सुमोए लागत भैला जा जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। कहते हुए मुझे लाज लगती है और न कहूँ तो अकाज हो जाएगा, क्योंकि संत कहीं असि नीति प्रभो सोति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उरा गुरु सन किए दुराव। क्योंकि हृदय में निर्मल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता जब गुरु पास में उनसे कुछ बात छुपाई जाए। इसलिए होई न विमल विवेक उरा, निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता गुरु से कुछ छुपाने से, ये संत कहते हैं और वेद पुराण और मुनि सब यही कहते हैं। इसलिए हे नाथ, आप ठीक समय पर आए हैं और अब माघी मेला समाप्त हो गई है। सब ऋषिगण अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं। अब आप मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। कहने लगे कि अस विचारी प्रगटौ निज मोह हरहु नाथ कर जन पर छो। अस विचार प्रगटौ निज मोह हरहु नाथ कर जन पर छो। हमारी अज्ञानता को दूर कीजिए और मुझे बताइए कि राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। राम जी के नाम का अमिट प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद कहते हैं ये राम जी कौन है? संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शंकर भगवान तो ज्ञानी हैं, वो निरंतर राम जी के नाम का जप करते रहते हैं और शंकर जी राम जी के ही नाम से काशी में जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। आकर चारि जीव जग आई काशी मरत परम पद लाई। आकर चार जीव जग आई काशी मरत परम
करत कर दाया। सौंपे राम महिमा मुन राया, सेवय उपदेश करत कर दाया। राम कमन प्रभु पूछऊं तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि सोई। राम पवन प्रभु पूछऊं तो ये कहिय बुझाई कृपा निधि सोई। मैं आपसे ये पूछता हूं कि राम जी हैं कौन, राम जी कौन है, आप मुझे बताइए। याज्ञवल्क मुनि उनकी तरफ एक टक देखने लगे कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि राम जी कौन है। ये राम जी के इनको पता नहीं है कि कौन है राम जी। याज्ञवल्क मुनि अभी देख रहे हैं भरद्वाज जी को। तब तक भरद्वाज जी ने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित्र। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। ये राम जी कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ जी के पुत्र हैं जिनकी चरित्र को पूरा संसार जानता है। नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रो शरण रामन मारा। नारे बिरह दुख लय अपारा, भयउ रो शरण रावण मारा। अपने नारी के विरह में जिनका हरण हो चुका था, दुख पाया, दुखित हो करके क्रोध में आकर के रावण को मार डाले। वही मैं पूछता हूं आपसे कि प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। ये वही राम जी हैं या कोई और हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम काहू विवेक विचार। ये दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं और एक राम जी को शंकर जी निरंतर जप करते रहते हैं। एक वो हैं या कोई और हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप सत्य के धाम है, सर्वज्ञ हैं, काहू विवेक विचार। अपने ज्ञान से विचार करके मुझे बताइए। कहने लगे कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, काहू सुकता नाथ विसारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, काहू सुकता नाथ विसारी। जिस प्रकार से हमारी भ्रम दूर हो, आप विस्तार से मुझे बताइए, कथा सुनाइए। याज्ञवल्क जी मुस्कुराए याज्ञवल्क जी को देख करके। याज्ञवल्क मुनि मुस्कुराए भरद्वाज जी को देख करके। याज्ञवल्क बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क मुनि ने कहा कि हमसे पूछते हो, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, राम जी की प्रभुता को तुम अच्छी तरह जानते हो और हमसे पूछ रहे हो क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जाने। मन, कर्म और वाणी से तुम राम जी के भक्त हो और हमसे पूछ रहे हो
चतुराई तुम्हारी मैं जाने, आप तुम्हारी चतुराई मैं सब समझता हूं। कहने लगे याज्ञवल्क्य मुनि कि चतुराई मैं समझता हूं तुम्हारी, लेकिन हमारे मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आयो सुने राम गुण गोड़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम जी के गूढ़ रहस्यों को हमारे मुख से सुनना चाहते हो और प्रश्न किए हो मानो जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति पूछ रहा हो। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि तात सुना हूँ सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। तात सुनो सादर मन लाए, कहूँ राम के कथा सुहाए। मन लगा करके सुनो, राम जी की कथा मैं सुनाता हूं। आगे कहा कि महामोह मही से सुविशाला, राम कथा का लिखा कराला। मोह में से दुख जाला, राम कथा का लिखा कराला। ये महामोह क्या है? भयंकर महिषासुर है। और राम कथा क्या है? महिषासुर का मर्दन करने वाली काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, चंद्रमा के किरणों के समान है। संत चकोर करहि जय पाना, संत चकोर पक्षी बन करके और राम कथा के रस का स्वाद लेते हैं। अब याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि मैं आपको राम जी की कथा सुनाता हूं, लेकिन उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। महाराज याज्ञवल्क्य मुनि राम जी की कथा कहाँ से सुने थे, प्राप्त किए थे? काकभूषुंडी जी से। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि देखो, तुम तो राम जी की प्रभुता जानते हो, सब कथा पता है, हमारे मुख से सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा जो भगवान शिव ने उमा को सुनाई थी। उसी कथा को हम सुनाएंगे। और ये भी कहा कि जिस प्रकार तुम्हारे मन में संशय, कहा कि हमारे मन में संशय है, इसी प्रकार का संशय भवानी ने किया था। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब का बखानी। ऐसे संशय किन्न भवानी, महादेव तब का बखानी। ऐसे ही संशय उमा ने किया था, तब भोलेनाथ ने उनकी संदेह को दूर किया था।